हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित गिरी, आपका जेई मेंटर मैथमेटिक्स फैकल्टी। ये 11th क्लास के पोर्शन में मैथमेटिक्स में जो मैं डील कर रहा था आपके साथ, उसमें मैं पढ़ा रहा था आपको लॉगरिदम, है ना। हमने बेसिक मैथ्स ख़त्म कर लिया था और जितनी भी इम्पोर्टेंट छोटी छोटी बातें थी मैंने आपको बताई थी। और आज के दिन जो कल के दिन हमने किया उसमें लगभग हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, और उससे पहले भी लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ की थी और कुछ क्वेश्चंस किए थे। साथ साथ हमारा ऐसा चल रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आगे की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कल की प्रॉपर्टीज़ में खास प्रॉपर्टीज़ जो थी मैं आपको बताता हूँ। क्या प्रॉपर्टीज़ थी, कल एक थ्योरम पढ़ी थी, लालच थ्योरम करके, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज कीजिए कुछ लॉग इस तरह लिखा हुआ है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो सेम बेस पर नंबर ऊपर चला जाता है और बेस जो है नीचे आ जाता है ना। मतलब हम बेस को लालच देते हैं, भाई नीचे आ जाओ और एक लॉग मिल जाएगा आपको, तो ये लॉग नीचे आ जाता है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर कल के दिन किसी दिन आपको 4 और बेस 2 और यहाँ पर लॉग 2 और 16 हो, तो इसको कंबाइन कर सकते हो आप। ये 2 सेम होने की वजह से हट जाएगा। इट कैन बी रिटन एज log 4 टू द बेस 16, है ना। बेस की जगह नीचे वाला बेस की जगह जाएगा, ऊपर वाला नंबर की जगह जाएगा। इसी चीज़ को मैंने जो अगले अलग तरीके से बताया था आपको, एक दूसरी थ्योरम बताई थी कि कल को ज़रूरत पड़े तो नंबर और बेस आपस में एक्सचेंज मार सकते हैं, है ना। इस तरह नंबर और बेस आपस में एक्सचेंज मार सकते हैं, मतलब नंबर बेस की जगह आ सकता है और ये बस 1 करने की आपको ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को मैंने अलग तरीके से आपको कल बताया था कि अगर सपोज कीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इधर, इट कैन बी रिटन एज ऐसा, है ना। अब क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि एक नंबर और एक बेस, एक नंबर एक बेस अगर मिलता है तो सब डिलीट हो जाएगा और आंसर विल बी 1। ये आपको देखना है। इसी चीज़ को और क्लियर किया था कि जैसे कि लॉग किसी ने लिखा इंटू इंटू इंटू, है ना, कितना आएगा। बहुत सारे लॉग ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं, तो ये प्रॉपर्टी जब ज़्यादा लॉग मल्टीप्लिकेशन में लिखे हो तब हम यूज करते हैं। तो एक नंबर एक बेस, एक नंबर एक बेस, एक नंबर एक बेस, डिलीट कर दो, जो बच गया नंबर की जगह उसको नंबर की जगह, बेस की जगह बेस की जगह। तो ये सिंप्लीफाई होके ऐसा लिखा जा सकता है। तो लगभग यहाँ तक हमारी थोड़ी थोड़ी बातें हुई थी और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ओके। तो इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ये मिटा देते हैं, है ना। अपन आगे बात करते हैं। तो आज की प्रॉपर्टी में मैं आगे की प्रॉपर्टी पढ़ता हूँ। तो मेरे पास जो सीक्वेंस है, आप आपके सीक्वेंस के हिसाब से लिख लेना। मेरे पास जो सीक्वेंस है प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी नंबर 14 है। तो 14 प्रॉपर्टी में क्या है कि एक्सपोनेंशियल के लिए ही थी। आपने ये प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी, याद आया आपको? ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने ही बताया था आपको कि एक्सपोनेंशियल में ये दोनों अगर बेस सेम हो जाएं, है ना, ये भी बेस कहलाता है, ये भी बेस कहलाता है। अगर सेम हो जाएं दोनों तो हमारा जो x बाहर आ जाता है। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी से मिलती जुलती अगली प्रॉपर्टी मैं लिखता हूँ। उसमें क्या लिखेंगे कि a की पावर log bx है। सपोज कीजिए इस तरह है, ये दो ही प्रॉपर्टी आपको इस तरह प्रॉपर्टी दिखेंगी, जो फोटो इस तरह हो गई, तो दोनों साथ साथ लिख रहा हूँ मैं, इस तरह लिखा है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज मार सकते हैं, ये दोनों नंबर अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज x log बेस b और a। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात। मतलब कल को देखो, इसको याद कैसे करते हैं, a b x चढ़ते हुए क्रम में, a b x उतरते हुए क्रम में, दोनों बराबर है, यानी कि दोनों दिखने में अलग अलग दिखेंगे लेकिन आपके सामने एक ही होंगे। जैसे एग्जाम्पल को किसी ने लिखा 2 की पावर log 5 इधर x, तो ये चीज़ बराबर है, लिखी जा सकती है। आप x को यहाँ शिफ्ट कर दो, 5 यहाँ और 2, बात समझे। जैसे कि इस पर एक क्वेश्चन अपन करते हैं हम लोग, है ना, सही है ना। जैसे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट डाउन क्वेश्चन। तो ये प्रॉपर्टी कॉपी करनी है और क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स की पावर log 2 बेस 5 प्लस 2 की पावर log x बेस 5 इज इक्वल टू 64। और किसी ने बोल दिया फाइंड x, किसी ने बोल दिया फाइंड x, ठीक है ना भाई।
तो ये क्वेश्चन है, आओ ध्यान देते हैं। अब देखिए ना, कभी भी किसी भी चीज़ की पावर में लॉग हो तो आपके पास दो प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, या तो वो ये आप लगा सकते हो या ये, दोनों में डिफरेंस ये है अगर सेम है तो ये सिंपल है कि x सीधा बाहर आ जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ए बी एक्स चढ़ते हुए क्रम में दिखे और ए बी एक्स उतरते हुए क्रम में दिखे तो दोनों सेम होते हैं, तो दोनों सेम होते हैं। अभी क्लियर क्या है, देखो ना 2 5x 2 5x, मतलब देखिए अलग अलग ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली ये इंटरनली एक ही है इस प्रॉपर्टी से। तो याद देख भी सकते हो x52 x52 चढ़ते हुए क्रम में उतरते हुए क्रम में। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये जो हो ना हो ये प्रॉपर्टी, ये जो लिखा है इसको लिखा जा सकता है 2 log 5x, यानी कि ये दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। और इसको मैं अपने पास से k मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेट मान लूँ k, मतलब ये मैंने लेट किया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 × k प्लस उसकी जगह भी k, क्योंकि दोनों ही k है 64, तो आपको मिलेगा 4k = 64 और फिर आपको क्या मिलेगा 16, ठीक है ना। अब k की जगह आपको तो बेसिकली x फाइंड करना था, तो आप k की जगह कोई भी वैल्यू लगा सकते हो, ये लगा सकते हो या ये लगा सकते हो, तो मैं अपनी सुविधा अनुसार ये वैल्यू पुट करता हूँ, है ना। तो k की जगह क्या लिखोगे इस तरह, x = 16, 16 बोले तो 2 की पावर 4, फिर बेस सेम, पावर कंपेयर हो जाएगी तो आपके सामने आएगा इस तरह। और उसके बाद x फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग गिराओगे तो x बाहर आएगा, 5 को डंडी पड़ेगी, 5 तुरंत 4 के पास भाग जाएगा और इस तरह आंसर आ जाएगा। बोला आसान है कि नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, सही है। आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी मैं और डिस्कस करता हूँ आपके सामने, ठीक है। उससे पहले और 2-4 क्वेश्चन ही कर लेते हैं अपन, है ना। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, राइट डाउन, आज क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। क्वेश्चन है 4 की पावर log बेस 16 और यहाँ पर 4 लिखा है, प्लस 9 की पावर log बेस 3 और 9 = 10 की पावर log 83 और x, फाइंड x, आपको x बताना है, फाइंड x, ठीक है। चलो डिस्कस करें। तो क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देखते हैं। देखो लॉग में ज़्यादातर हमारा टारगेट रहता है कि ये जो बेस है ना भाई, इसको इसके जैसा सेम बना सकते हो तो सब बना दो, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई आपको 14 नंबर, a की पावर log x टू द बेस a, x बाहर आ जाता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि ये दोनों सेम बन जाएं और ये दोनों सेम हो जाएं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए क्या करता हूँ मैं, 4 है log 16, 4 को तो 16 में कन्वर्ट नहीं कर सकता मैं, लेकिन 16 को 4 की डिग्रीज में कुछ लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 4 स्क्वायर और इस तरह, प्लस इसी तरह 9, भाई 3 को तो 9 बदल नहीं सकता मैं, लेकिन 9 को 3 लिख सकता हूँ, तो 3 स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर मतलब 2 और बाद में डिग्री मल्टीप्लाई कर जाती है, तो 2 × log बेस 3 9, ऐसा लिख सकते हो आप, सही है ना, = इधर एज इट इज़ 83, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है कि बेस की अगर डिग्री रहे तो कैसे जाती है बेटा, नीचे से इस तरह, तो आप क्या लिखोगे इसको, 4 की पावर 1/2 log बेस 4 और इस तरह 4, अगली बार में ये डिग्री पीछे भगा सकते हो, तो 3 की पावर log बेस 3 9 का स्क्वायर। देखो मैं आपके लिए एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चंस में कुछ भी दम नहीं है, ये बेकार के क्वेश्चन है, मतलब छोटे क्वेश्चन है। तो फिर क्या होगा, अब थोड़ी देर बाद ये चीज़ 1 हो गई, क्या 1 हो गई ना, बेस और नंबर सेम हो जाए तो 1, तो 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 प्लस ये कितना हो गया, ये दोनों निकल जाएंगे, याद आया, तो 9 स्क्वायर बचेगा, = 10 log x 83, इस तरह। तो बेसिकली 4 की पावर 1/2 कितना होता है, 2 होता है ना, तो ये होगा 2 + 9 स्क्वायर 81 = 10 की पावर log बेस x 83। आपको x फाइंड करना है, तो 83 हो गया क्या, यस इट इज़ 83 एंड 10 की पावर एज इट इज़। अब आप खुद सोचिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिए और खुद सोचिए कि x क्या हो सकता है। मैं बस आपके सामने एक प्रॉपर्टी लिख के छोड़ दूंगा और बाकी आप सोचते रहिए, ठीक है ना।
बोलिए। अब खुद देखिए, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो इसका मतलब x को फिर क्या होना पड़ेगा, इसका मतलब x को क्या होना पड़ेगा, x को इसके सेम होना पड़ेगा। तो x विल बी कितना 10। नहीं समझ में आई बात? प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी यूज कर ली है ना, प्रॉपर्टी से सेम आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसी सीक्वेंस में मैं और क्वेश्चन अच्छे लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि ए रूट, ध्यान से समझने की जरूरत है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे बच्चों को बहुत पसंद आता है। माइनस बी की पावर रूट इज इक्वल टू कितना होगा, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन log b base a and the d option is log a और to the base b, ठीक है ना। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन पे, तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए आप सभी, चर्चा करते हैं फिर इस पे, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो, अब ये क्वेश्चन कुछ खास क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि आप अगर किसी से भी पूछेंगे, अगर इसमें पूरा अपने जी जान लगा दिया, इसमें ढूंढने लगेगी आंसर, क्या करूं, आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे करना है। थोड़ा अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं कैसे करता हूं, मैं आपको समझाता हूं, और कैसे करना है इसको बाद में हम एज ए प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे, लेकिन अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो करते कैसे हैं देखिए ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, ए की पावर रूट लॉग ए इंटू बी को ही लेकर चल रहा हूँ बस, है ना। सिर्फ एक किसी को उठा लो, आपकी इच्छा है, आप इसको ले सकते हो, उसको ले सकते हो। तो मैंने एक को उठाया, 2 लिखे हैं मेरे पास, मैंने एक को उठाया। अगले स्टेप में मैं आपको बोलूँगा क्या इसके साथ इंटू 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ए की पावर रूट बी बेस ए। अब देखना इस 1 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये बहुत बढ़िया बात है। इस 1 को लिखने वाला हूँ, है ना। कितने लोग देखता हूं समझ गए भाई, ये 1 की जगह आ गया कैसे सर? प्रॉपर्टी, अरे प्रॉपर्टी भूल गए आप, याद करो, अभी अभी चर्चा हुई अपनी इस पर, मैंने बोला था बहुत काम आ सकती हैं ये बातें। इसकी वैल्यू 1 थी, नंबर बेस डिलीट, याद आया? तो वही चीज़ है, ये एज इट इज बैठा है। लेकिन ये ऐसा करने का रीजन क्यों है और फायदा क्या मिलने वाला है, वो थोड़ी देर में बस आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये और चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इनका स्क्वायर हो गया क्या? तो मैं आराम से चलता हूँ धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। इसका स्क्वायर हो गया ऐसे। अब स्क्वायर और बाहर रूट, तो ये बाहर आ जाएगा क्या? यस, ये बाहर आ जाएगा। तो रूट में कौन फंसा रह जाएगा? ये फंसा रहे क्या? बोलो सही है कि नहीं? अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको याद आएगा एक प्रॉपर्टी कि देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं ना आपस में, तो मैं एक काम करूं क्या, मैं इसको ऐसा लिख दूं तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, बोलो, है ना। ऐसा अगर लिख दिया तो आपको कोई तकलीफ नहीं। अरे भाई आज भी तो यही स्टेप लिखा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे ना दोनों टर्म, लेकिन एक अच्छी चीज बन गई कि ये और ये कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो जो फाइनली आपके पास आएगा वो क्या आएगा, बी बचेगा। ये कैंसिल कर देंगे। अभी अभी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी याद है क्या, ये वाली प्रॉपर्टी से b बाहर आएगा, तो b की पावर में क्या बचा रहेगा, रूट ऑफ लॉग b बेस ए। देखो ध्यान से देखो, अभी यहां से चले इस तक पहुंचे, यानी कि ये और ये दोनों एक ही हैं, यानी कि यहां से एक प्रॉपर्टी मिल जाती है हमें कि a की पावर रूट लॉग b बेस ए इज इक्वलेंट टू b की पावर लॉग स्क्वायर रूट। ये भी एक प्रॉपर्टी है एक तरीके से, और इसको भी डिब्बे में बंद करेंगे चलेंगे, ठीक है ना। दोनों में थोड़ा अलग फर्क है, जो पहले प्रॉपर्टी पढ़ाई उसमें रूट नहीं था, है ना, ए तो b बाहर आता था, यहाँ b मैच करेगा और रूट रहेगा। इस तरह अगर रहेगा कुछ भी तो आपको करना है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं इस पर आपको, ठीक है ना। तो नोट डाउन, तो आंसर क्या लगाओगे फिर, आंसर टिक क्या करोगे, 0, क्योंकि दोनों सेम हैं,
द आंसर इज 0। क्लियर है? आगे चलो। यहाँ तक बात में कोई दम नहीं है ना? और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही लेता हूँ मैं आज, है ना। मैं जैसा कि मैंने कहा आज क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे। मेरे पास अगला क्वेश्चन है, किसी ने मुझे s इज इक्वल टू लिखा है बेस टू रूट बहुत सॉरी रूट टू n टाइम्स, किसी ने n टाइम्स रूट लगा दिए, नीचे लिखा है n टाइम्स, देन s इज इक्वल टू a ऑप्शन 1 0, b इज 1 एंड द c इज n एंड द d इज -n। ठीक है ना भाई? चलो आओ बात करते हैं इस क्वेश्चन पे फटाफट। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन दिमाग से करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अच्छा क्वेश्चंस हैं। देखते हैं, देखो कैसे डील करते हैं, छोटी छोटी बातें से चलेंगे। रूट है, बहुत सारे रूट लगे हुए हैं, वो भी किसके ऊपर? 2 के ऊपर। कितने रूट लगे हुए हैं? n रूट लगे हुए हैं। तो लेकिन मुझे कैसे पता कि ये n रूट कैसे लगाते हैं और वैल्यू कैसे कैसे आएगा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, एक लॉग है, उसके पीछे लॉग है, और इस लॉग को ये इतना सारा कुछ मिल रहा है। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि कैसे भी इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं। इसको क्या करना है मुझे? सिंप्लीफाई। इस पर दिमाग लगाना है सबसे पहले, सिंप्लीफाई, है ना। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कैसे करें वो समझ नहीं आ रहा। तो कभी भी याद रखना मेरी बात, कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा बहुत बल्कि दिखे या रिपीटेड दिखे या ऐसा कुछ दिखे, तो आप उसको बहुत छोटे से स्टार्ट करो, बहुत छोटी चीज़ से। मुझे नहीं पता इतने सारे रूट्स n रूट्स लगाने के बाद क्या होगा इसका वैल्यू, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। इधर आओ, मेरे साथ आओ। मैं अगर आपसे पूछूँ कि चलो आज एक रूट लगाया मैंने, बस एक रूट, तो आप उसको कैसे देखोगे? आप उसको ऐसे देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, है कि नहीं? चलो अब एक काम करता हूँ, एक और रूट लगाता हूँ इसके ऊपर, रूट के ऊपर रूट चढ़ा दिया मैंने, लो एक और रूट, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या हो गया, इस रूट की जगह ये लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, है ना, और उसके ऊपर रूट, तो क्या होगा, एक रूट आपको कितनी डिग्री देता है? 2 की पावर 1/2 की पावर 1/2। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, 1/2 इंटू 1/2। अरे नहीं है बात समझ में? अच्छा चलो एक बार और चलते हैं। एक और रूट आपने बढ़ाया, 3 रूट किए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 रूट करने पर 3 बार 1/2 मल्टीप्लाई होगा। नहीं है बात समझ में? अरे देखो ना भाई, एक रूट तो 1/2, 2 रूट तो 2 की डिग्री में 2 बार 1/2, 3 तो 3, और इसी तरह आपको समझ में आ गया कि अब क्या होने वाला है। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह लिखने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहना, log बेस 2 2 की पावर डिग्री में 1/2 1/2 1/2 1/2, कितनी बार 1/2 बोलो? n टाइम्स। अरे भाई n रूट है तो n टाइम्स 1/2 लगा देंगे हम। और क्या आपको ये बात भी पता है कि जितनी बार कोई भी मल्टीप्लाई चीज होती है वो उसकी डिग्री में रेज हो जाती है। यानी कि क्या करोगे आप, log बेस 2 और 2 की डिग्री में 1/2 की डिग्री कितनी रेज करोगे? n। नहीं समझे? 2 की डिग्री में 1/2 कितनी बार? n टाइम्स, तो उसकी डिग्री n। बोलो समझ में आई क्या बात? अब क्या होगा, अब 2 की डिग्री में ये जो चीज़ है, चूंकि ये किसके आगे गिरेगा, आके यहाँ पर गिरेगा आके, तो ये दिखेगा आपको log बेस 2 1/2 की डिग्री n, log बेस 2 बचेगा। ये दोनों सेम कैंसल। उसके बाद जो आएगा आपके सामने वो क्या दिखेगा, log बेस 2 1/2 की पावर n। फिर क्या होगा, n को आगे ले सकते हो आप, डिग्री तो हमेशा जंप करके आगे जाती है, तो ये कितना हो जाएगा, n log बेस 2। अच्छा ये वाली फोटो आपने कहीं देखी है, कितनी वैल्यू होती है इसकी, -1, तो n इंटू -1 इज इक्वल टू -1। द आंसर इज -1। बोलो क्लियर है क्या? कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई? सही है। अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो कर लोगे। तो क्या समझे इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से ये नहीं कि आपको मैं कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुँचा दूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, वो आप कर लोगे।
क्योंकि लेकिन जो तरीका है वो सीखो कि कई बार ऐसा बल्कि क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है, आपको डरने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आपको बहुत छोटे से स्टार्ट करना है और छोटी छोटी चीज़ों को सोचना है, सोचने की आदत डालनी है। समझ में आया क्या आपको? क्योंकि ऐसे ऐसे भारी भारी क्वेश्चंस की फोटो बनाकर या कुछ भी कर कर वो लिखेंगे आपको डराने के लिए, आपको नहीं डरना है, आपको उसको सोचना है। ठीक है, चलो फिर और आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ओके 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 ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरे नज़रों में, लेकिन वो अभी शायद तुम्हारे लेवल से ऊपर हो जाएगा, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हम करेंगे। मुझे लगता है अगली क्लास में करना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, आज यहीं तक रोकता हूँ मैं आपको। अगली क्लास में मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस के साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें और बताऊँगा लॉग से रिलेटेड। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, कुछ डाउट्स रहें तो आप पूछ ला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।